खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। किस तरह परशुराम चौधरी नामक एक व्यक्ति ने एक महिला के साथ ठगी की है। ठगी का शिकार होकर दर-बदर भटक रही है, न्याय की उम्मीद कर रही है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है। पूरी घटना क्या है और किसने उसके साथ ठगी की है, कौन है वो लोग, उसके साथ कितने लोगों ने ठगी की है, पूरा मामला जानते हैं। किन के खिलाफ शिकायत लेकर आप आई हो और कौन वो लोग हैं जिन्हें आपको ठगा है। ये परशुराम चौधरी उर्मिला सफाई कर्मी हैं। ये दोनों लोग मेरे साथ जो है पैसा भी लिए और उसके बाद चेकबुक सादा लिए। फिर इन्होंने मुझको जान से मरवाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने जो FIR लिखाया, इसमें जो है 392, 323, 504, 506 इसमें लगा, लेकिन इसको दरोगा जी ने 392 निकाल करके मेरे साथ बदसलूकी किया। फिर ये दूसरा FIR ये रविंद्र नाथ शर्मा दुबौलिया थाने के, वो सस्पेंड भी नहीं हुए, वो से ही रह गए। फिर ये FIR जो पहले वाले SP थे उन्हीं का लिखाया हुआ है। ये 380, 406 और कितना है 504, 506 ये मुकदमा लिखा गया। इसमें विवेचना करने के लिए पहले संतोष कर रहे थे। संतोष जो 380 निकाल दिए, तब इसको निधि को मिल गया। निधि ने जो है इसमें भी 380 विवेचना ना करके इन्होंने मोहल्ले में जा करके मेरे ना रहने पर वहाँ जाके मेरे छवि के बारे में उल्टा पल्टा बोल करके और मकान खाली करवाने के लिए मकान मालिक को बोली कि इनको मकान तुरंत खाली करवाइए, ये लोग अच्छे इंसान नहीं है, मकान में ताला लगवा दी। ये बात मैंने SP साहब और कोतवाल साहब को भी सूचना दिया, लेकिन SP साहब मेरी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। और ये जो है एक FIR देखिए ये लिखा गया था, मुझे जान से मारने के लिए सब लोग घेराबंदी किए थे। यहाँ 120B 506 ये मुकदमा धारा है मैम, ये भी लिखा 3-3। इसमें 6 नामजद एक अज्ञात थे। इसमें निधि यादव ने 1,15,000 सब लोगों से मिला करके ले लिए और ना मेरा विवेचना की ना मेरा गवाही ली। इसमें जो है 182 मेरे ऊपर कर दी, मामला को स्पंज करके एक को ख़त्म की। फिर इसमें जो है 380 को करने जब गई थी तो मेरे छवि के बारे में इन्होंने उल्टा पल्टा बोल करके आई है, कारी इनको तुरंत खाली कराओ। मकान मालिक द्वारा मुझे पीड़ित किया गया। मैंने लिखित दरखास्त कोतवाली में एप्लीकेशन दी। उसके बाद वहाँ 1 हफ्ते का समय लिया गया मकान खाली करने के लिए, लेकिन मैं मकान कैसे खाली करूँगी जब तक परशुराम को ये लोग गिरफ्तार करके नहीं लेके आते हैं, तब तक मैं मकान कैसे अकेले खाली करूँगी। मकान तो वही दिलवाए थे, वही किए थे, वही रह रहे हैं, तो मकान मैं कैसे खाली करूंगी। इसकी मैं सूचना लेकर के जब मैं SP साहब के पास जाती, SP साहब मेरी बात को नहीं सुनते, तुरंत कहते राजमती जाओ जाओ जाओ, यहाँ पे कोई बात नहीं है। मेरी बात को कुछ सुनते ही नहीं। परशुराम चौधरी बोलते हैं कि SP मेरे रिश्तेदार हैं, तुम कितनों भी कुछ करोगी, मेरा कोई वो नहीं होगा, तुम चाहे जितना दौड़ो। मैं दर दर लखनऊ गोरखपुर में भटक रही हूँ और उर्मिला के ऊपर भी 151 का चालान हुआ, इसके ऊपर भी 151 का चालान। उर्मिला क्या करती है, कहाँ रहती है? उर्मिला सफाई कर्मी है, लेकिन वो है इधर उधर अपना घूमती है। परशुराम को लेकर के पता नहीं कहाँ कहाँ लखनऊ कहाँ घूमती है, क्या करती है, उन लोग का काम वही लोग जाने। लेकिन लोग यही कहते हैं कि ये लोग अच्छे इंसान नहीं है, गलत ही काम करते हैं। इससे हम लोग बहुत पीड़ित हैं, बच्चे भी हमारे बहुत पीड़ित हैं। अब हमको न्याय नहीं मिल रहा। मैं क्या करूँ, मैं न्याय की गुहार। आपने निधि की बात बताई है, तो आपको कैसे पता उन्होंने 1,15,000 रुपये लिए हैं? हाँ, निधि ने 1,15,000 रुपया ले करके मामला को स्पेंच की। उसने मुझसे भी पैसा मांगी थी, मैं नहीं दे पाई। अच्छा, आपसे कितने पैसे की डिमांड हुई थी? उसमें कही थी कुछ भी दे दो, नहीं दे पाई। लेकिन ये दूसरे मामले 380 में मैं कोतवाली जब गई, मुझसे बोल रही थी परशुराम ने 50,000 रुपया दिया है और तुम भी दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे मामले को ख़त्म कर दूंगी, इसमें भी 182 कर दूंगी। हमने कहा मैम चाहे 182 करो या मेरा फांसी करवा दो, मेरे पास पैसा नहीं है। तब मेरे ना रहने पर निधि यादव ने जा करके मेरे छवि के बारे में, मेरे चरित्र के बारे में मेरे मोहल्ले में पूरा उल्टा पल्टा बोल करके आई है। मेरा जीना रहना वहाँ हराम कर दिया है। मकान मालिक मुझे वहाँ से रूम से निकाल रहा, मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे रहने का कोई ठिकाना नहीं है। पुलिस वाले ने उनको गिरफ्तार भी नहीं कर रहे कि उनको गिरफ्तार करवा के ले आए, मुझे न्याय दिलाए। मैं न्याय के लिए गुहार लगा रही, मैं मुझे न्याय चाहिए। अच्छा,
तो ये बताइए कि ये मामला जो पैसों को लेकर है, ठगी को लेकर है, तो कितने पैसे से, किस तरह से ठगा उसने आपको? मैम इसने फ़ोन के माध्यम से भी पैसा लिए हैं, फ़ोन के माध्यम से भी पैसा दे दिया गया। उसके बाद ये जो है आके हाथ से कुछ पैसा लिए थे ना, और पैसा रखा था, पैसा 35,000 और 3 चेकबुक, एक भरा हुआ 3 सादा था मैम, इन्होंने लेके चले गए। उसके बाद जो हमने बोला तो ये कह रहे हंसी में लेके चले आए और दे देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन मैम इन्होंने मुझसे झगड़ा लफड़ा सब करने लगे। उसके बाद मैं FIR कराई, फिर अब दूरियां बनाने लगे, मुझसे बातचीत नहीं करते, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। पुलिस वालों को जा करके वो पैसा दे करके सारे मामले को आज मैं 6 महीने से दर दर ठोकर खा रही हूँ। तो ये मामला चौधरी आपके पति हैं? मैम ये जो है निधि यादव ही इसको साक्ष्य दिखाएगी, क्योंकि मैं नहीं मुँह से अपने कुछ कह सकती है। हाँ, निधि यादव इसका साक्ष्य दिखाए, परशुराम को पकड़ के लेकर के आए और परशुराम आके बयान दे कि राजमती क्या है, मैं क्या हूँ। इसका साक्ष्य निधि यादव ही देगी, नहीं तो। आप ये चाहती हो कि अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, जिसने मेरे पर आरोप लगाया वही इस आरोप को सिद्ध करे। हाँ, वही सिद्ध करे कि मैं परशुराम, मेरा क्या है, मैं परशुराम की क्या हूँ। और निधि यादव चाहे दरोगा पुलिस परशुराम को पकड़ करके गिरफ्तार करके अगर 1-2 दिन में मैम नहीं ले आते हैं तो मैं खुद ही अपना इस दुनिया से छोड़ के चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे अब दौड़ने का क्षमता नहीं रह गया। मैं बहुत दौड़ चुकी, मैम मेरे पास सब कुछ नहीं रह गया है। कितना ले गया? पैसा मैम इतना ज़्यादा, सब कुछ बर्बाद किए कि जो मैं साक्ष्य नहीं दे सकती हूँ। जीवन ही बर्बाद गया, सारा ठगी चोरी जेवर गहना सब कुछ किए। लेकिन जो SP साहब आ गए हैं, अगर ऐसे रह गए जो 4-6 महीना तो हत्या तो मेरा निश्चित पक्का हो गया है, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं होता। मैं जान लीजिए मर चुकी हूँ, मेरे कोई कम नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि राजमती चौधरी के साथ जो ठगी हुई है, उसके बाद इन्हें जो सबसे बड़ा धोखा मिला है, इनकी जो विवेचना कर रहे थे, जो विवेचना इनका अधिकारी था, उसी ने इनके चरित्र पर उंगली उठा दी। जो उससे आहत होकर इनका कहना ये है कि जब वो खुद हमें बताएं कि मैं परशुराम चौधरी की कौन हूँ। परशुराम चौधरी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इनके साथ ठगी की है, उर्मिला के साथ उनकी दोस्ती है, उर्मिला ने भी इनके साथ ठगी करी है। तो उन दोनों आरोपियों को बचाने का काम इनका कहना है कि निधि कर रही हैं। इनका ये भी कहना है कि उन्होंने पैसा लिया है, जिसकी वजह से इनकी शिकायत नहीं सुनी गई। तो अपनी शिकायत को लेकर, अपनी तकलीफ़ों को लेकर आज ये लखनऊ आई हुई हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस से गुहार लगाई, इनकी न्यायिक गुहार लगाई है। ये मामला काफ़ी लंबा शर्मा दरोगा मेरे साथ छेड़खानी की भी है, उसका चैनल अभी है, मैं आपको दिखाती हूँ। उनको ना तो सस्पेंड किया गया, ना तो कुछ किया गया। वो अभी भी चौकी पर मुझे अंदर बुला करके विवेचना के नाम पर मुझे अंदर बुला के मेरे साथ उन्होंने छेड़खानी भी किया, जो है विवेचना के तौर पर। पैसा मांग रहा था, पैसा नहीं दी मैंने। तो ये महिला जो हैं वो खुद पुलिस प्रशासन से परेशान है, या इनका कहना है कि जहां वो न्याय की आस लेके गई थी तो उन्हें वहाँ न्याय नहीं मिला। वहाँ पर खुद उनको ऐसी यादें मिल गई हैं जो ज़िंदगी में वो कभी भुला नहीं पाएंगी। तो अपनी उम्मीदों के साथ, अपने यही समस्याओं के साथ एक नई उम्मीद और न्याय के लिए भटक रही हैं। और इस न्याय की आस में काफ़ी लंबा समय निकल गया है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इनके साथ न्याय होगा और हो के रहेगा। बने रही हंगामा टाइम्स से। नमस्कार।